थे अरजीत अरजीत भी वीडियो ऑन करें। अरजीत वीडियो ऑन करें। महेश जी आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा सर, मेरा हो गया? हाँ आपका कंप्लीट हो गया। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके, आपको वीडियो कल शाम तक भेज देंगे। अश्विन आपका वीडियो ऑफ रखें, जब मैं कहूं तभी ऑन करें। हाँ अरजीत कुमार। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरजीत जी, आपने बीएससी किया है? यस सर। यू बिलोंग्स टू हनुमानगढ़? यस सर। गुड। आपने जो है योगा और प्राणायाम का आप रोजाना करते हैं? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ये तो मेरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं आप। मैं रोजाना प्राणायाम भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। yes, अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन आपसे ही पूछते हैं पहले योगा के रिलेटेड। yes, एक बात तो बताइए कि योगा क्या पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने सोपान बताए हैं? सर पतंजलि के जो योग सूत्र है उसमें 8 सोपान बताए हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। पूरा नहीं हुआ, एक भूल गया। सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, समाधि के कुछ जो है ना 200 कौन से सोपान है, ध्यान है क्या थोड़ा? अब बीएससी के स्टूडेंट है अलबत्ता, पर फिर भी मैंने पूछ लिया ये। यस सर। समाधि के 2 पार्ट है इसके भी। सॉरी सर, इसके बारे में मेरे को नॉलेज। इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो आपको कुछ लाभ हुआ क्या योगा से? ये सर योगा से सर एक तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और जो शरीर जो है उसमें प्रतिदिन जो है एक जो माइंड है वो भी सर सकारात्मक बना रहता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो काफी सारा सर इसमें बॉडी में इनहेंसमेंट मिलता है सर। अच्छा, गुड गुड। आप यू आर डूइंग समथिंग, कुछ काम कर रहे हैं क्या आप? जॉब है क्या आपके पास अभी? सर अभी तो मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। गुड 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 गुड। चलिए, एक चीन का शहर इन दिनों में चर्चा में है, वो किस लिए है, कुछ ध्यान है क्या आपको? सर चीन का जो शिजियांग प्रांत है, एक तो वो चर्चा में है सर। एक हांगकांग है सर, वो भी चर्चा में है। और एक जो कोरोना वायरस की वजह से था वो सर जो सर मैं अभी उसका नाम भूल गया सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, फिर हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे इसको, है ना। अच्छा, एक जो है एक क्वेश्चन आपसे, मुस्लिम शासकों के, आपने बीएससी किया हुआ है लेकिन फिर भी कभी कभी क्या अपना जो ना आपका जो ना हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर ये क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड है। क्या मुस्लिम शासकों के टाइम भारत में कोई नई चित्रकला की जो है ना शुरुआत हुई थी क्या? आपको ध्यान है क्या वो? सर चित्रकला सर एक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। जो हिंदू मुस्लिम समन्वय शैली थी सर, वो उस समय प्रचलित में आई थी। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, बाद में देखेंगे इसको। भारत में कौन से 4 या 5 प्रमुख माफिया ग्रुप काम कर रहे हैं? हेलो। यस सर। माफिया ग्रुप बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं, अलग अलग एरिया में और भी हैं। जैसे एक तरह से जो है ना यूं कह सकते हैं कि बंगाल में अलग तरह का माफिया है, तो राजस्थान में अलग माफिया है, यूपी में अलग तरह का माफिया है, अलग हर जगह पूरे देश में माफिया ग्रुप बहुत प्रभावशाली हो रहे हैं। आप इनमें से कौन से जो है ना माफिया आपको ध्यान है, 4-5 जो प्रमुख माफिया है देश के लिए खतरा है? ये सर जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो खनन माफिया जो है वो काफी प्रभावी है। बंगाल में अगर सर मैं बात करूं तो वहां पर मानव तस्करी जो माफिया है या संगठित अपराध माफिया जो है वो काफी प्रभावी रहते हैं सर। और
सर अगर बॉर्डर एरिया में देखें तो जो नशीले पदार्थों से संबंधित माफिया वो काफी चर्चा में रहते हैं। तो सर अभी तो मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा अच्छा, एक एक चलिए, अभी अभी हाल का क्वेश्चन है, कल परसों का ही क्वेश्चन है कि एक जो है ना एक माफिया ग्रुप से बचने के लिए जो है ना वो इंदिरा गांधी नहर कैनाल पर जो है ना की तरफ कोई सिक्योरिटी लगाई गई है, वो कौन से माफिया है उधर, ध्यान है क्या आपको? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। चलिए चलिए, हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसको। एक जो है, एक क्वेश्चन और है। आपको माफिया ग्रुप में आप अगर जैसे एसडीएम आपको लगा दिया जाता है, यू बिलोंग्स टू, जैसे आप बिलोंग करते हैं हनुमानगढ़ को, है ना, सर और यस आपको सर। माफिया ग्रुप से कंट्रोल करने के लिए आपको एसडीएम जो है ना बीकानेर लगाया जाता है, तो आप किस तरह के माफिया ग्रुप्स को आपसे पाला पड़े, आप का उनसे पाला पड़ेगा, और किस तरह से आप उन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे? क्योंकि सर बीकानेर क्षेत्र जो है वो बॉर्डर एरिया जो लगता है, तो इस तरफ से दो तीन तरीके से सर तस्करी होती है। एक तो नकली नोटों की तस्करी ज्यादा होती है, दूसरा हम्म, सर ड्रग्स जो तस्करी है वो काफी ज्यादा होती है। हम्म, जैसे पाकिस्तान से जैसे ड्रग्स वगैरह की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा हो रही है। तो हम्म, सर इसको रोकने के लिए अगर मैं एसडीएम के तौर पर सबसे पहले तो सर एक व्यापक कार्य योजना मैं तैयार करूंगा, जिसमें सर हम्म, इस क्षेत्र में जो भी लोग होंगे उनसे उनका सहयोग लिया जाएगा, और जो मेरा खुफिया तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। दूसरा हम्म, सर इसके साथ साथ मैं पुलिस के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन करके पुलिस के माध्यम से इस कार्रवाई को संचालित करूंगा। पुलिस के जो स्पेशल टीम गठित की जाएगी, और पुलिस जो है वो पुलिस इस क्षेत्र में जितने भी इसमें सम्मिलित होंगे इस तंत्र में, उस तंत्र को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, और इसको इस तरीके से सर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके हम्म, साथ साथ बॉर्डर एरिया में बीएसएफ का सहयोग भी लिया जा सकता हम्म। अभी हाल ही में कुछ नगर पालिकाएं बनाई है राजस्थान में नई, है। यस सर। वो आपको ध्यान है क्या? सर पर्टिकुलर तो ध्यान नहीं है सर। एक तो अलवर में बनाई गई है सर। कहाँ पर? अलवर में सर। अलवर नहीं, अलवर में तो नगर पालिका पहले से है। नहीं सर, अलवर जिले में दो तीन नगर पालिकाओं का गठन किया गया कौन कौन सी? सर। पर्टिकुलर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, एक एक का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ा अनुमान माइंड लगाइए। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा चलो रहा कोई बात नहीं, ठीक है। इन दिनों में विवाह की आयु बढ़ाने की बात चल रही है भारत सरकार में, हूँ। यस सर। और वो उसके आप क्या कारण मानते हैं? दो या तीन कारण बताइए जिनकी वजह से ऐसा करना जरूरी हो रहा है भारत सरकार के लिए। सर इसमें सर एक तो ये कहीं भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि लड़की की जो आयु है वो कम होनी चाहिए। अगर संविधान में भी अनुच्छेद 14 के तहत समानता दी गई है तो लड़की और लड़के की आयु में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, इससे लड़कियों की अगर जल्दी शादी हो जाती है तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है सर। तो जैसे उनके एमएमआर वगैरह जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, और तीसरा सर उनको शिक्षा के व्यापक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और उनकी कम आयु में शादी करने से वो अपने खुद के सर्वांगीण विकास है शिक्षा के माध्यम से जो होना चाहिए उनका, वो नहीं कर पाती है। तो सर एक ये कारण भी है कि उनको और ज्यादा अवसर प्राप्त हों। तो सर एक ये भी चीज है। एक इससे क्या, इससे कुछ आबादी भी रुकेगी क्या? थोड़ी बहुत आबादी का फर्क यस भी सर। पड़ेगा? यस सर, इससे क्या है, जब एक मेच्योरिटी के लेवल पर अगर किसी लड़की की शादी होगी तो वो प्लानिंग के तहत वो बच्चा करने के करेंगी, तो जिससे एक फैमिली प्लानिंग होगी, और उससे जो जनसंख्या है उस पर भी एक नियंत्रण होगा। गुड। अच्छा, इन दिनों में अधिकारियों के आचरण पर बहुत सारी उंगली उठ रही है, बहुत सारी चर्चा में रहे कुछ अधिकारी, और आए दिन कहीं ना कहीं जो है ना वो ट्रेप हो रहे हैं। तो यस ऐसे अधिकारियों की छवि सुधारने के लिए आप क्या करना चाहेंगे फिर? आप क्या स्वयं क्या करेंगे और लोगों को किस तरह से जो है ना आप प्रेरित करेंगे? सर, हाँ, अगर मेरे स्तर पर अगर मैं करना चाहूंगा तो सबसे पहला प्रयास तो सर यही होगा कि अगर मैं खुद में बदलाव करके और मेरा जो परिवेश होगा उसमें एक सकारात्मक संदेश देना चाहूंगा। इसके लिए सर मुझे संविधान के दायरे में रहकर और कानून के दायरे में रहकर क्या करना होगा, और इसके साथ साथ नैतिक आचरण का भी पालन करना होगा, जिससे लोगों में भी मेरे प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जो
अगर एक सकारात्मक माहौल अगर एक लीडर प्रोवाइड करवा देता है तो उसके अधीनस्थ जो होते हैं वो भी उसका जो है अनुकरण करते हैं। तो मुझे लगता है इसके माध्यम से मैं ये पालना करवा सकता गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक राजा राम मोहन राय का नाम सुना है आपने? हूँ। यस सर। वो किस लिए जो है ना उनका नाम चर्चा में रहा, और किस लिए वो राष्ट्रीय आंदोलन से किस लिए फेमस थे वो? सर राजा राम मोहन राय जी भारत में पुनर्जागरण के समय पत्रकारिता के उनको कहा उनके लिए पर्याप्त हेलो सर हेलो, नितेश जी बंद करो। सर हेलो। उनके से ही सन 1829 में सती प्रथा जो प्रथा थी उसको प्रतिबंधित किया गया था गली के माध्यम से। और सर उनको याद किया जाता है। उनके द्वारा एक 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी हुई। अच्छा चलो, ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इन दिनों में, आप ये पेट्रोल के दाम किस तरह से निर्धारित होते हैं, कुछ ध्यान है क्या आपको? सर पेट्रोल के दाम जो होते हैं वो मार्केट के माध्यम से भी निर्धारित होते हैं। तो सप्लाई और जिस प्रकार से सर वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव तेज होते हैं और कम होते हैं, उसके हिसाब से दिन प्रतिदिन इसके दाम कम और ज्यादा होते हैं। जी सर। हेलो। विश्लेषण हाँ करें मैं सर। आप, हाँ सर, हरजीत जी, आपने जो है ना वो पतंजलि के योग सूत्र के बारे में जो बताया था वो सही था। यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि में दो दो पार्ट होते हैं उसमें, असंप्रज्ञात समाधि समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो वो जो है, खैर साइंस के स्टूडेंट है इसलिए आपको पता नहीं है, पर दो तरह की समाधि होती है। एक समाधि ऐसी होती है कि जिसमें पानी जैसे कहीं तालाब में भरा हुआ है ना, तो उसकी लहरें आपको दिखाई दे रही है। और एक समाधि ऐसी होती है कि जिसमें ना तो लहरें होती है ना कुछ नहीं है, एकदम शांत जो है बिल्कुल जो है एकदम भी उसमें कहीं मूवमेंट नहीं हो, ऐसा पानी होता है ना, उसको जो है उसको असंप्रज्ञात, जिसमें कुछ भी पता नहीं रहता, मतलब वो दो तरह की समाधि मानी गई है। चीन के शहर के बारे में मैंने एक आपसे क्वेश्चन किया था, वो तो बहुत सारे शहरों का, हांगकांग का भी आपने जिक्र किया है और दूसरे जो है ना, लेकिन एक वायरस के रिलेटेड जो है ना वो वुहान का नाम जो है ना आप, मैं रिकॉल नहीं कर पाया था सर ये। हाँ हाँ, वो स्लिप हो गया आपके माइंड से। और वुहान के जो है वो जो है ना नॉन वेज मार्केट से जो है ना ये कहते हैं कि चमगादड़ का जो है ना वहां पर वायरस आया, या चमगादड़ उन्होंने किस तरह किया, वी डोंट नो नथिंग अबाउट दैट, लेकिन ये वायरस जो है ना वहां से वुहान से ही डेवलप हुआ, फैला था। एक मुस्लिम शासकों ने किस तरह की चित्रकला का विकास किया था, एक क्वेश्चन था। तो उसमें था मुगल चित्रकला का विकास जो है ना एक नई तरह की जो है ना ये विधा उन्होंने शुरू की थी, जिसमें मुगलों ने अपने वो गार्डन का वो है और मुगलों के पहनावा है उनके, वो जो है ना उसके ऊपर स्टेटमेंट मुगल जो है ना वो उर्दू में या अरबी फारसी में, तो एक नई चित्रकला का विकास हुआ, उसको मुगल चित्रकला कहते हैं। भारत में कौन से 4 या 5 प्रमुख माफिया ग्रुप हैं? तो उसमें से आपने सही बताया था कि बजरी है, बजरी के या खनन माफिया हैं, पानी के माफिया हैं, वन संपदा के माफिया हैं। और अभी ये इसलिए माफिया ग्रुप की बात चली है कि इन दिनों में जस्ट 1-2 दिन 4 दिन पहले ही इंदिरा गांधी नहर केनाल पर पानी के माफियाओं को रोकने के लिए ही वहां पर जो है सिक्योरिटी गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट को लगानी पड़ी है, जिससे इसका दुरुपयोग पानी का जो है ना वो उसको केनाल को तोड़कर पानी ले जाते हैं, उसको रोकने के लिए यह व्यवस्था करनी पड़ी थी। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी बजरी खनन, आपको ध्यान होगा बंगाल में जो है ना कोल माफिया का ग्रुप है, तो पूरे तरह देश में माफिया ग्रुप सब जगह फैले हुए हैं। इसमें जो है ना एक क्वेश्चन पूछा था कि माफिया ग्रुप को आप किस तरह से नियंत्रण स्थापित करना चाहेंगे? तो इसमें जो है ना एक उदाहरण आप देखिए स्टडी का विषय है ये। कभी कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप स्टडी कीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो स्टडी का जो है ना ये पॉइंट है कि योगी जी ने अभी इन दोनों में स्टडी की है कि सबसे पहले डॉन को पकड़ो तो अपने आप ऑलमोस्ट सारा जन शांति हो जाएगी उस एरिया में। तो कुल मिलाकर अगर आपको जैसे आपके एरिया में बजरी माफिया है तो या माइंस का माफिया, तो उसके मेन डॉन को या मेन जो है ना उसके कल्प्रिट को आप पकड़ लीजिए,
तो आपके एरिया में अपने आप शांति हो जाएगी। तो उसके लिए आपको पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, या जो भी है व्हाटएवर में भी, वो आपको जो है ना सुरक्षा के साथ आपको वहां जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप अकेले चले गए, कभी तो आपको जो है ना जनरली देखा होगा, पुलिस अफसर भी जाते हैं तो उनको मार डालते हैं, उनको जो है ना वो भून देते हैं इस तरह। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जो है काम तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आप कभी भी बिना सिक्योरिटी के, बिना पूरा पुख्ता इंतजाम के कभी ना जाएं इस तरह के एरिया में। अभी हाल ही में जो बहुत सारी नगर पालिकाएं बनी है, उनमें से सारा नाम नहीं लूंगा पर, लेकिन यार कोटा में तो अटरू में एक बनी थी, इसी तरह और भी जगह कई सारी जगह पर बनी है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये नई जो है नगर पालिकाओं का आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए। ये अभी थोड़ी दिनों की बात है, इसलिए आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है एक सर। इस तरह में विवाह की आयु की बात आपने जो है ना बिल्कुल सही कहा था कि आबादी रोकने और शिक्षा प्रोत्साहन और उनकी जो है ना वो फिजिक को ध्यान में रखते हुए, कई सारे मुद्दों को रखते हुए और वो कानून के प्रावधानों को देखते हुए भी वो कुल मिलाकर की जेंट्स की और मतलब बॉय एंड गर्ल्स की बराबरी होना चाहिए, तो उनका फर्क को खत्म करने, शिक्षा में जो है ना उनको बढ़ावा देने के लिए, आबादी रोकने और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है ना आपका जवाब बिल्कुल सही था। अधिकारियों के आचरण के बारे में आपने बहुत सही जवाब दिया कि मैं खुद पहले इसको फॉलो करूंगा। हेलो, यस सर। हाँ, तो आप खुद फॉलो करेंगे तब दूसरे आपके जो है ना अधीनस्थ अधिकारी लोग, दूसरे लोग आपको उसकी आपके स्टेटमेंट को, आपके जो है ना व्यवहार को फॉलो करेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही थी। राजा राम और उनके राय के बारे में आपने सही कहा था। समाज सुधार के सती प्रथा के लिए उन्होंने कोशिश की थी। पेट्रोल पंप, पेट्रोल के जो है आज वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों से चलते हैं। आपका सही क्वेश्चन था, सही जवाब था उसका। आपका जो है ना हरजीत जी बहुत अच्छे आपका जो है ना प्रेजेंटेशन है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी अरिजीत जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? यस सर। टिब्बी तहसील। यस सर। कोई विशेष तथ्य बताइए टिब्बी के बारे में। सर टिब्बी, एक तो सर यहाँ पर टिब्बी तहसील में जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा झील से। दूसरा टिब्बी तहसील के मसीता वाली हेड से इंदिरा गांधी नहर जो है वो यहाँ से प्रवेश करती है सर। जी कंटिन्यू रखें, यही है। एक यस वहां सर। पर एक तलवाड़ा झील है क्या, कोई तलवाड़ा? तलवाड़ा झील है जो घग्गर नदी के ऊपर ही स्थित है सर, तलवाड़ा झील। अच्छा, ये इंदिरा गांधी नहर है, इससे जो नुकसान हो रहा है वो सेम समस्या? यस सर। सेम समस्या के समाधान बताइए आप, क्या सर समाधान है? सेम समस्या सर मुख्यतः जो इंदिरा गांधी नहर के पानी का रिसाव होता है उसकी वजह से होता है। तो सर एक तो इंदिरा गांधी नहर का जो तल है उसको जैसे अभी भी उसका रिनोवेशन चल रहा है सर, तो उसके तल को मजबूत किया जाए तो उस रिसाव को रोका जाए। एक तो सर ये होता है। दूसरा सर इसके लिए एक पौधा लगाया जाता है जिसको यूकलिप्टस का पौधा कहा जाता है सर। यूकलिप्टस का पौधा जो है वो आसपास के पानी जो होता है उसको सोख लेता है, लेकिन इससे काफी नुकसान भी होते हैं सर, इसलिए इसका जो पौधारोपण जो है वो कम कर दिया गया है सर। तीसरा सर जन सहयोग और जन सहयोग के माध्यम से और जो सिंचाई प्रणाली है उसको भी उपयुक्त किया जाना चाहिए, जिससे लोगों में भी एक संदेश देना चाहिए कि जितनी जरूरत हो उतनी ही सिंचाई की जाए ताकि जो सेम की समस्या वो अधिक न हो। चौथा सर इसके लिए पंपिंग सिस्टम भी एक उपयुक्त उपाय हो सकता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है सर। इसमें पंपिंग के माध्यम से इस जल को कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है। अच्छा, एक देश ने हेल्प की थी इस समस्या के समाधान के लिए, उस देश का नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में नॉलेज नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इसके फायदे बताइए आपको, जल भराव के फायदे। सर जल बहराव के फायदे सर, एक तो क्या है ये अगर जहाँ पर जल जैसे बड़ोपल क्षेत्र है, बड़ोपल क्षेत्र में जो जैव विविधता होती है उसमें बढ़ोतरी होती है सर। जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षी जो होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में उसको विकसित करने का भी एक प्लान प्रस्तावित है। दूसरा सर इससे अगर बर्ड सेंचुरी बनाई जाती है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैव विविधता का विकास होता है तो पर्यटन के क्षेत्र में इसका जो विकास है वो किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। आप ये बताइए, जो हनुमानगढ़ जिला है उसको श्री गंगानगर से कब अलग किया गया था? सर इसको 12 जुलाई 1994 में 31वां जिले के रूप में अलग किया गया था। अच्छा, वहां पर एक भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग,
यस सर। उसकी स्थापना कब और किसने की थी? सर ये यदुवंश राजा के 91 राजा जो थे भूपत सिंह भाटी, उन्होंने 295 ईस्वी में सर इसकी स्थापना की थी। 295 सही बता रहे हैं आप या यस सर। 285 है? सर कई किताबों में 285 भी मिलता है, लेकिन सर जो मैंने किताब पढ़ी है, जैसे संभाग की किताब पढ़ी है, उसमें 295 भी है। अच्छा, ठीक है, बताइए, आपका बायोडेटा देख रहा था मैं, पीजी क्यों नहीं किया आपने? सर हाँ, जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरा जो फर्स्ट एम बना था वो सर सिविल सेवा था। तो सिविल सेवा के लिए जितनी ग्रेजुएशन की सर जितना मतलब पढ़ाई की जरूरत थी उतनी मैंने कंप्लीट कर ली थी। और फिर मैंने पूरी जो एक एकाग्रता के साथ मेरी जो तैयारी थी वो मैंने सिविल सेवा के लिए लगा दी थी। इसलिए सर मैंने पीजी नहीं की। अच्छा, मेरा फर्स्ट एकमात्र एम सर सिविल सेवा है। चलिए कोई बात नहीं। जहरीली शराब क्या होती है? जहरीली शराब? यस सर, जहरीली शराब सर ये इसमें एक तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है सर। और सर एक चीज और होती है सर, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मेनली जो अल्कोहल की जगह मेथेनॉल का प्रयोग कर लिया जाता है, मेथेनॉल का, तो सर उसको जहरीली शराब का संज्ञा दी जाती अच्छा, मान लीजिए आपको आबकारी विभाग में नियुक्ति मिलती है, है। यस सर। तो एक तरफ तो आप पर ये प्रेशर रहेगा कि आप सरकार की इनकम बढ़ाएं, दूसरी तरफ आप पर ये प्रेशर रहेगा कि आप जो ये शराब है इसके दुरुपयोग जैसे मौतें होती है ये सब कम करें। तो कैसे बैलेंस बनाएंगे? एक तरफ तो आपको रेवेन्यू बढ़ाना है और दूसरी तरफ शराब बुरी चीज है, तो इसका आप प्रचार करेंगे या विरोध करेंगे? सर जो आबकारी विभाग के अंदर रेवेन्यू की बात है सर, तो शराब का प्रचार करना तो मैं सही नहीं मानता हूँ। लेकिन सर अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से जो अवैध शराब का निर्माण हो रहा है उसको रोका जाएगा और उसको कम किया जाएगा, तो सरकारी शराब है सर उसका जो डिमांड होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जिससे सरकार को रेवेन्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि सर जो अवैध शराब है उसको अगर वो अगर बाजार में बिकती भी है तो वो एक तो गैर कानूनी है, दूसरा सर इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। जैसे कई केस सर देखने को मिले हैं पूर्वी राजस्थान में, जैसे अलवर भरतपुर में, तो वो जहरीली शराब से कई लोगों की मौत भी हुई है। तो उसको रोका जाना चाहिए सर। इसलिए सर एक तो उसको रोका जाना चाहिए, तो अगर वो अवैध शराब रोकेगी तो सरकार के जो सरकारी ठीक शराब ठीक है वो ठीक। ऑटोमेटिक। अंतिम प्रश्न, यस अभी एक वर्ड बहुत चल रहा है न्यूज में, वैक्सीन पासपोर्ट, ये क्या होता है वैक्सीन पासपोर्ट? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता, मैं इसको देखूंगा सर। हाँ, चलिए थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, आप सेम समस्या के बारे में बहुत अच्छा बताया, अच्छी जानकारी है आपको। और एक आप देखिए, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये आपने शायद नहीं बताया था अपने आंसर। ये जिप्सम सर का प्रयोग, और ये हॉलैंड हॉलैंड देश ने हेल्प की थी राजस्थान में सेम समस्या के समाधान की। ठीक है हॉलैंड या सर। नीदरलैंड बोल सकते हैं आप। यस सर। बाकी आपके लगभग सभी आंसर ऐसे फैक्चुअल नहीं थे। जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना वगैरह वगैरह आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। एक वैक्सीन पासपोर्ट आप देख लीजिए कि ये क्या ठीक। होगा, एक कोड होगा जिससे क्या वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है किसी व्यक्ति का, उसका डेटा रहेगा उसमें, और किसी भी देश में जाते वक्त उसको चेक किया जाएगा उस कोड को, उससे पता चल जाएगा ये इसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पे थोड़ी अभी बहस चल रही है, विवादास्पद है ये, तो बिल्कुल इसको आप पढ़ के जाइए, न्यूज में था ये। बाकी जहरीली शराब का आपने बता ही दिया, मेथेनॉल की मात्रा अनुपात इसमें जब बढ़ जाता है तब जहरीली हो जाती है शराब। और बाकी आबकारी विभाग में आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल इसमें आप एक और प्रश्न के लिए तैयार रहे वहां पर यस कि सर। आपको रेवेन्यू तो बढ़ाना ही है, ठीक है, तो सरकार रोक क्यों नहीं देती है? जैसे अफीम के उस पे रोक लगा रखी है, बाकी जो मादक हेरोइन वगैरह है उन पे रोक लगा रखी है, तो शराब और तंबाकू क्यों नहीं रोका जाता है? इस प्रश्न के लिए आप तैयार रहें, ठीक ठीक है, है सर। अपना अपना आंसर तैयार रखें इस पे। बाकी आपका बिल्कुल अच्छा रहा है ये मॉक इंटरव्यू, और आशा करते हैं ऐसा ही आप प्रदर्शन मुख्य साक्षात्कार में करेंगे। शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। ये आपने जो प्रेफरेंस दी है उसमें आरएएस के बाद में आपने आरपीएस लिया है, उसके सर। बाद आरटीएस और फिर बीडीओ लिया है, यस सर। जबकि बीडीओ तो बड़ी पोस्ट है आरटीएस की तुलना में।
सर निश्चित तौर पर सर वीडियो आरटीएस से बड़ी पोस्ट है, लेकिन आरटीएस लेने का एक कारण तो सर इसका में प्रमोशन जो होता है वो डायरेक्ट आरएस के रूप में हो जाता है सर। ओके दूसरा सर ये इसमें जो पब्लिक डीलिंग है वो थोड़ी ज्यादा होती है वीडियो के कंपैरिजन में सर। और जो सेवाएं मैं एक आरएस के रूप में दे सकता हूँ वो थोड़ा सा मेरा दायरा छोटा हो जाएगा, लेकिन सर आरटीएस में मैं सेम सेवाएं जो है वो दे सकता हूँ। वीडियो इसलिए क्या कार्य करता है? सर वीडियो का जो ब्लॉक स्तर पर मेनली डेवलपमेंट का कार्य होता है सर। जो भी सरकारी योजनाएं ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो भी योजनाएं होती है वो वीडियो डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के माध्यम से कंप्लीट की जाती है। इसको अलग कैडर बना दिया गया है, यस सर। कब से? सर एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता सर, 90s के एरा में लगभग सर शायद तक मैं ना ये तो अभी बहुत कम समय हुआ है, इतना समय नहीं हुआ है। अच्छा सर एडजस्ट करना चाहूंगा मैं 2005 के लमसम हुआ था सर। ओके क्या नाम है कैडर का? सर ये विकास प्रशासन के नाम से है। आरडीएस है वो, ठीक है। अच्छा आपको आरपीएस नियुक्त किया जाता है और एक दुर्दांत अपराधी आपके सामने से भाग रहा है और आपकी पकड़ से दूर होता जा रहा है, यस सर। आप क्या करेंगे? यस सर। सर फर्स्टली तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको पकड़ने का प्रयास करूंगा, जहां तक संभव होगा तो सर मैं उसको पकड़ने का प्रयास करूंगा सर। पकड़ में नहीं आ रहा है, वो तो जा रहा है, निरंतर दूर जा रहा है। सर निरंतर दूर, तो इसके लिए सर एक ये भी है सर, मेरे पास गाड़ी वगैरह भी होगी तो मैं उसको उसका पीछा करके उसको पकड़ सकता हूँ। नहीं आप दौड़ रहे हो, जंगल में हो, वो भी आगे दौड़ रहा है, आप पीछे दौड़ रहे हो, आपके साथ कोई स्टाफ नहीं है और आपके हाथ में रिवॉल्वर है। सर तो इसके लिए सर उसके पैर पे फायरिंग करके उसको, या तो पहले सर हवा में फायरिंग करके उसको चेतावनी दी जा सकती है, अगर फिर भी वो नहीं रुकता तो उसके पैर पे फायरिंग की जा सकती है सर, तो रोकने के लिए। और अंतिम उपाय में आप गोली चलाएंगे उस पर? हाँ सर पैर पे गोली चलाऊंगा सर, मैं पैर घुटने से नीचे पे गोली चला सकता हूँ सर। ओके अच्छा, ये ओटीटी क्या होता है? ओटीटी सर ओवर द टॉप ये प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, जिस ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है सर, जिसमें विभिन्न जो वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधाएं हैं, जैसे वेब सीरीज है, फिल्म है आदि, इन पर रिलीज की जाती है। ये कौन से मौलिक अधिकार में शामिल है फिल्म रिलीज करना? सर ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है अनुच्छेद 19 के तहत आता है। 19 में? 19 में सर फर्स्ट है जो अभिव्यक्ति की आजादी है। ओके ठीक है। अभी एक वेब सीरीज है तांडव, यस सर। इसको लेकर कुछ विवाद है। यस सर, ये जो इस वेब सीरीज में कुछ धार्मिक दृश्य इस प्रकार के दिखाए गए थे, जिससे कुछ लोगों का कहना है कि उनके धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई थी। ओके कौन है इसमें मुख्य भूमिका? सर मुख्य भूमिका में इसमें सैफ अली खान है सर। राइट। अच्छा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 6, पढ़ा है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं। ओके एक आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट आई अभी हाल ही में, रिपोर्ट का नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। यस सर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसमें किन शहरों को शामिल किया गया? नंबर 1 नंबर 2 बता पाएंगे आप? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे ठीक है। जानकारी। अभी मंत्री कौन है शहरी मामलों के? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। ठीक है। अच्छा एक मिसाइल है ब्रह्मोस, यस सर। ने हाल ही में एक देश से समझौता किया है कि हम आपको ब्रह्मोस देंगे, पढ़ा है? सर देश सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा जरूर है सर इसको। ओके अच्छा इस मिसाइल के बारे में बता दीजिए। सर ये मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है सर, ये भारत और रूस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका जो नाम रखा गया है सर, 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। रूस की क्रूज मास्को। मिसाइल क्या होती है क्रूज? सर क्रूज मिसाइल जो वह होती है जो इसमें सर मेनली पाथ का अंतर होता है, एक पैराबोलिक पाथ को करती है और एक स्ट्रेट पाथ को करती है। जो क्रूज मिसाइल होती है सर वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है सर। ओके अंतिम प्रश्न मेरा। यस सर। अमेरिकी प्रशासन का पेरिस जलवायु समझौते के प्रति क्या दृष्टिकोण है?
सर जब ट्रम्प प्रशासन था तो उन्होंने तो इससे पेरिस समझौते से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन के आने के बाद में वो दोबारा से इसमें शामिल होने के लिए कब हुआ था सहमति। ये? क्या सर? कब हुआ था? सर पेरिस समझौता 2015 में हुआ था सर। अच्छा, इसको कोप 21 क्यों कहते हैं? कोप 21 सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 21वीं बैठक हुई थी, हर साल बैठक होती है सर इनकी। 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था उसके बाद में प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी की जो बैठक होती है उसको कोप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ गुड पार्टीज। गुड, बताइए यूएनएफसीसी क्या है? सर यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा, ये एक वर्ड है इसमें, INDC। पढ़ा है आपने इसको? सॉरी सर इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा समीक्षा कर लेते हैं। इसको आपने जब RAS, RPS, RTS और BDO लिखा है तो इनकी डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। कब कैडर, सब आप ध्यान रखें। एक आपकी हॉबी को तैयार करें। OTT पे आपका आंसर अच्छा है, पूछा भी जा रहा है अभी। फ्लैग डेजर्ट फ्लैग 6 है, ये एक वायुसेना अभ्यास है जो UAE के एयरपोर्ट है अल दफरा, उस पे हो रहा है। उसमें भारत भी भाग ले रहा है, लगभग 6-7 देश है इसमें, उनको आप ध्यान रखें। बहरीन और ये सब है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसमें पहले स्थान पर हरदीप, ये बेंगलोर है, और सेकंड नंबर पे पुणे है, और इसके जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। ब्रह्मोस भारत फिलीपींस को दे रहा है अभी, 2 मार्च को समझौता हुआ है। एक क्रूज में मिसाइल है जो सुपरसोनिक 2.8 मैक इसकी स्पीड है। और पेरिस समझौते में जो बाकी आंसर्स बढ़िया है आपके। एक INDC पे आप अटक रहे हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये। इसमें भारत ने जो अपना कंट्रीब्यूशन बोला है वो कार्बन उत्सर्जन को लेकर है कि भारत 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 2005 की तुलना में 35% कम करेगा। तो और भी जो पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है उसको आप देखें। ओवरऑल आपके आंसर्स अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा है। थोड़े बाल बिखरे हुए हैं तो इनको थोड़ा सेट करें। सेविंग अंदाज नहीं की हुई है तो सेविंग ठीक है, चलो ऐसा ही नजर आ रहा होगा। तो बाकी ओवरऑल बढ़िया है, बोलने का तरीका वगैरह अच्छा है आपका। ओवरऑल ऑल द बेस्ट, बढ़िया चल रहा है आपका। थैंक यू सर। ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, अभी एक मैसेज किया है कि मेरा को भी जी गौतम सर, इनको जो है ना, हरजीत जी को मैं भी जो है एक ये कहना चाहता हूँ कि आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ये पुलिस में जाने की ज्यादा संभावना मुझे लग रही है। जी सर, आपने एक्सपीरियंस जैसा है उनका, ऐसा लगता है कि ये सेलेक्टेड। जी सर, आपने आशीर्वाद दिया है तो जरूर ऐसा हो और हरदीप जी SDM के रूप में हमारे समक्ष आए वापस। थैंक यू सर।